हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कूल में। आज की इस वीडियो हम सॉल्व कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 65 क्लास 9 साइंस की। ये एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी से ज्ञान ने पूछा कि व्हेन डू दे से सम वर्क हैज बीन डन। आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ काम हुआ है, आप मुझे कुछ समझाइए। जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से बताया कि साइंटिफिकली वर्क को डिफाइन करना थोड़ा डिफरेंट है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। डेली लाइफ में हमने कुछ सामान उठाया और उसको सर पर रख लिया, तो ये एक वर्क डेली लाइफ के हिसाब से होता है, बट साइंटिफिकली ये एक वर्क नहीं है। साइंटिफिकली एक वर्क को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो चीजें होना बहुत जरूरी है। और पहली चीज है फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है कि एक ऑब्जेक्ट पे आप एक फोर्स अप्लाई करो, और दूसरा बॉडी शुड बी डिस्प्लेस। बॉडी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। आप इस ऑब्जेक्ट को पे फोर्स लगा रहे हैं और इसको मूवमेंट मिल रही है और ये दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, तो फिर उसे वर्क डन कहते हैं। तो और इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और मूवमेंट नहीं हो रही है तो वर्क डन 0 हो गया। अगर आप मूवमेंट हो रही है जो कि फोर्स के बिना नहीं हो सकती तो भी 0 हुआ। तो इन दोनों का होना जरूरी है कि आप फोर्स भी लगाएं और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं उसमें कुछ मूवमेंट भी हो सके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे बताया गया है कि वर्क कैसे नहीं हो रहा। अब ये एक व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है। दीवार को धक्का देते वक्त तो फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन दीवार में कोई भी डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह से वो नहीं घिसक रहा है आगे की तरफ या पीछे की तरफ वो दीवार। तो इसका अर्थ यह है कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, और इस कारण से वर्क डन जो है वो 0 है। ये एक लेडी है जो बहुत सारा सामान लेके एक लाइन में खड़ी है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका जो वर्क डन है वो अगेन 0 है। ये बॉडी बिल्डर व्यक्ति यहाँ पे डंबल्स को, रिंग्स को उठा के खड़ा है। अब ये उठा के खड़े होने के कारण से ये अपना फोर्स तो लगा रखा है, लेकिन मूवमेंट नहीं होने के कारण इसका वर्क डन भी 0 है। तो साइंटिफिकली हम फोर्स भी लगाएं और डिस्प्लेसमेंट यानी जगह भी बदले वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ही जाके वर्क डन होता है। अगर हम टीवी देख रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं तो ये भी कोई वर्क डन नहीं है। अगर हम किताब को लेकर रात भर पढ़ रहे हैं तो भी कोई वर्क डन नहीं है साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो। वर्क डन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिख रखा है कि वर्क डन का अर्थ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इंटू करेंगे तो जाके वर्क डन आएगा। और फोर्स को लिखते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट नापते हैं मीटर में, तो इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को हम जूल में भी नापते हैं। इसकी फोर्स की अपना मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कुछ क्वांटिटी होती है, इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक तरफ है। मान लीजिए फोर्स भी राइट साइड में किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अगर फोर्स राइट साइड में किया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में हो रहा है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। अगर फोर्स जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पड़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसे कहते हैं 0 वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है अ चाइल्ड पुलिंग अ कार और एन आयरन। नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल अच्छा दे रखा है अप्लाई ब्रेक ऑन अ मूविंग कार। कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक फोर्स जो लगाते हैं वो आगे की तरफ लगाते हैं और कार पीछे की तरफ यानी बैक साइड पे होके रुक जाती है। और 0 वर्क डन का दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट यानी ये जो सैटेलाइट है मूविंग अराउंड द अर्थ, ये जो है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वो वहां पे स्टेशनरी है। अर्थ की मूवमेंट के साथ ही वो सैटेलाइट भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 0 वर्क डन है। मतलब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली नहीं हो रही, वो अर्थ के परपेंडिकुलर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, अर्थ के मूवमेंट के कारण से वो मूव कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डिफाइन वर्क डन। वर्क डन किसे कहते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्क डन बाय एन फोर्स इज डिनोटेड बाय W। तो वर्क डन जो है वो W से डिनोट किया जाता है, और वर्क डन की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है जहाँ लिखा है द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम फाइनली प्रोडक्ट निकालें तो इसे हम कहते हैं वर्क डन, और ये हमारा पहले का
आंसर हो गया। नेक्स्ट में पूछा गया है 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क किसे कहते हैं? अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स on an object and it displays 1 meter from its original position is called as 1 joule of work. Next पूछा गया है what are the condition for work done by an object? So दो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई थी। ये दो कंडीशन है बच्चों, force should be applied on an body should be displaced। तो ये दो कंडीशन हम यहाँ पे सेकंड आंसर में लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है a load is pulled using a force of 5 न्यूटन। So 5 न्यूटन का फोर्स है। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो है 2 मीटर का। कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स हमारा 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर है। तो ये हो गया हमारा 10 न्यूटन मीटर या फिर 10 जूल काम हुआ है इस वर्क को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट एग्जांपल्स ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन का अब हमें एग्जांपल लिखना है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन का एग्जांपल लिखते हैं। सो ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन है और इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, उसे आप आसानी से देख से लिख सकते हैं। ये नेगेटिव वर्क डन है और इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, उसे आप आसानी से देख के लिख सकते हैं। ये जीरो वर्क डन है और इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। सो ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का और ये जीरो वर्क डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर या फिर जूल होती है। तो ये न्यूटन मीटर और जूल इसका आंसर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।